दोस्तों, यदि आप एक ब्लॉगर हो या फिर डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट, तो आपने गूगल ट्रेंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आपने कभी जानने की कोशिश की आखिर गूगल ट्रेंड क्या है, कैसे हम इसका यूज करते हैं, आखिर इसका काम क्या है इंटरनेट पर, गूगल ने आखिर इसको कैसे बनाया है, कैसे इसके अंदर साइन इन करें और कैसे इसका यूज करें। तो इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम आपको गूगल ट्रेंड से रिलेटेड कुछ बातें बताएंगे और इसका यूज करना भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आखिर गूगल ट्रेंड्स है क्या। दोस्तों, ये गूगल का एक ऐसा टूल है जो ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करता है। रिसेंट में पर्टिकुलर किसी भी कंट्री में जो भी ट्रेंडिंग सर्च हो रहे हैं, एक घंटे में, एक दिन में, एक मंथ में, एक ईयर में जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक हैं वो यहाँ पर शो कराता है। ये एक बैकएंड पे काम करता है, जैसे कि सर्च इंजन में जो भी क्वेरी टाइप होंगी वो गूगल ट्रेंड में शो होंगी, है ना। तो यहाँ पर गूगल ट्रेंड का काम क्या है, केवल ट्रेंडिंग टॉपिक लोगों को डिस्प्ले कराना, आखिर दुनिया में चल क्या रहा है, पर्टिकुलर कंट्री में क्या चल रहा है ना। जैसे कि यूएस में कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है अभी, एंड इंडिया में कौन सी चीज़ें सर्च हो रही हैं, इंडिया में क्या ट्रेंड कर रहा है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन बैक एंड में पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री के लिए बताना, ये गूगल ट्रेंड का काम होता है ना। अब साइन इन करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी हो, आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं। सिंपल साइन इन पर क्लिक करेंगे एंड आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे, आप इसके अंदर साइन इन हो सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम पहले ही साइन इन हो चुके हैं। अब बात करते हैं आखिर हम इसका यूज कैसे करते हैं। अगर आप पर्टिकुलर कोई भी कंट्री के हैं, इंडिया, यूके, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्टेड कंट्री सिलेक्ट हो जाती है। आपको पर्टिकुलर कोई कंट्री सिलेक्ट करनी है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो रिसेंट में जो भी चल रहा है, तो यहाँ पर रिसेंट में ट्रेंडिंग ये है। तो देखिए, इंडिया में ये कीवर्ड बल्ब सर्चेस है इसके। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, ये कीवर्ड इंडिया में टॉप पर है, अभी ये ट्रेंडिंग है, ठीक है। एंड यहाँ पर 10 जून 2021 स्टूडेंट, इसके 500 के सर्चिंग है। एंड यहाँ पर सुंदर पिचाई 1000। तो यहाँ पर कीवर्ड बताता है एंड उसकी लेंथ बताता है कि कितना सर्च जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको अभी टाइमिंग नहीं मिलेगी। टाइमिंग के लिए आपको मोर ट्रेंडिंग सर्च पर जाना है। टाइमिंग मीन्स अभी कितने घंटे या कितने समय पहले ये ट्रेंड किया है। तो देखिए, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड 8 घंटे पहले ये काफ़ी सर्च हुआ है, 1 मिलियन क्रॉस कर गया, है ना। एंड यहाँ पर UEF है, यूरो 2020, इसके 500 के सर्चिंग है इंडिया में, है ना। एंड जून 10 2021 का सूर्य ग्रहण, इसके 500 सर्चिंग है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग मिल जाएगी। देखिए, ये 5 घंटे पहले, ये 8 घंटे पहले, 14 घंटे पहले, है ना। तो जो भी अभी ट्रेंडिंग चल रहा है वो यहाँ पर बता दी इसने, ठीक। तो इतनी आप समझ गए होंगे बात। अब दोस्तों, यहाँ पर रियल टाइम सर्चेस देखना है कि रियल टाइम जो अभी प्रेजेंट अपन देख रहे हैं उसमें कितना है। तो पास्ट 24 में आपका ये है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम, तो ये 24 घंटे के आपको बताएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ भी आपको बताएगा। तो सिंपल से आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद जो भी ग्राफ आएगा वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी गूगल ट्रेंड में कोई चीज़ ट्रेंड करती है तो वहाँ पर वेबसाइट का भी नेम आता है। तो देखिए, यहाँ पर वेबसाइट का नेम भी आएगा। तो न्यूज़ 18 में ये ट्रेंड कर रहा है, देखिए जमैका में है ना। मैं सिंपल से इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर news18.com ओपन हो जाएगा, है ना। तो जब भी कोई कीवर्ड ट्रेंड करेगा तो उसकी वेबसाइट भी आएगी अगर ट्रेंडिंग में है। तो रियल टाइम में डेलीज में भी आपको शो करेगी। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, तो यहाँ पर इसकी वेबसाइट आएगी द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये ट्रेंड कर रही हैं और ये ऊपर रैंक कर रही हैं, है ना। तो गूगल कीवर्ड के साथ कीवर्ड के आर्टिकल जो वेबसाइट का है वो भी शो कराता है गूगल ट्रेंडिंग में, है ना। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग है वो ट्रेंड कर रही तो आपका भी शो कराएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा एक कीवर्ड रैंक करा है, मैं आपको बता देता हूँ। गूगल ने मुझे ऑफिशियली मेल करा है उसको कि आपका ये कीवर्ड ट्रेंड किया है, ठीक है। तो मैं कीवर्ड आपको दिखा देता हूँ। सिंपल से मैं जीमेल को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर है गूगल सर्च काउंसिल की तरफ से मेल, 1 ऑफ योर पेज ट्रेंडिंग इन सर्च फॉर। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए योर
पेज इज ट्रेंडिंग अप, है ना। तो इस तरह से मेल आ जाता है, तो वो एक कीवर्ड है, तो गूगल में वो ट्रेंड किया गया है। तो जिसका मुझे मेल मिला था, तो कीवर्ड है फ्री स्पैन एंड फंक्शन क्या है, एक्सेल का मैंने लिखा था कुछ समय पहले। तो जब भी आपके ब्लॉग का कोई कीवर्ड ट्रेंडिंग जाएगा तो वो आपको मेल कर देगा। तो आप समझिए दोस्तों, उस पर अच्छे व्यू आ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ट्रेंडिंग काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ और बातें हो जाए, तो यहाँ पर मैं डेली सर्च ट्रेंड पर क्लिक कर देता हूँ। एंड स्पेसिफिक कंट्री का देखना है आपको, पर्टिकुलर यूके, यूएस, तो वहाँ भी देख सकते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रेंड क्या चल रहा है, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में लंडन ड्रिंक का चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिगार्डिंग वेबसाइट भी आ जाएंगे। यहाँ पर फॉरवर्ड लिखा है, द वर्जन लिखा है ना, तो इस तरह का ये आएगा। तो जब भी यूएसए, यूके, यूनाइटेड जो भी है, जो कंट्रियाँ इसमें आ रही हैं पर्टिकुलर, आप उसका ही देख सकते हो, जो भी कंट्री शो हो रही हैं। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों आपके। अब दोस्तों अगर पर्टिकुलर कोई कीवर्ड को आपको सर्च करना है कि ट्रेंडिंग में है कि नहीं है, मैं उस पर टॉपिक लिखूं या नहीं लिखूं, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है और सर्च बार में टाइप करना है। जैसे कि मैं चाहता हूं टीवी, ठीक है, और मैं सर्च करता हूं इस पर। तो देखिए इस पर ग्राफ आया है, ग्राफ के बाद नीचे टॉपिक आ रहे होंगे। तो अभी ये ऑस्ट्रेलिया में मैं ले लेता हूँ, इंडिया ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने इंडिया टाइप कर लिया है और ईयर है ये। तो यहाँ पर टाइमिंग है पास्ट 12 मंथ, हम नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं इसमें पास्ट 1 डे, एक दिन के पहले की सर्चेस। ठीक है, तो एलईडी टीवी कर लिया हमने। तो देखिए ये ग्राफ आ गया नीचे। तो यहाँ पर रिलेटेड कैटेगरी बताएंगे, जैसे कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या है, तो यहाँ पर स्पेसिफिक प्लेसेस आएंगे। ठीक है, तो भारत का ये नक्शा आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप देखेंगे क्रोमैक्स डिजिटल मीडिया प्लेयर, डिस्प्ले रेजोल्यूशन टॉपिक, तो ये एलईडी से रिलेटेड टॉपिक है। तो रिलेटेड टॉपिक में भी सर्च बता देंगे, है ना। अब यहाँ पर देखिए एनीटेक एलईडी टीवी, ओपन प्लस टीवी, ठीक है। तो यहाँ पर एलईडी जो भी सर्च हुए हैं, तो यहाँ पर उसका आप देख सकते हो। सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो एक कीवर्ड अभी ट्रेंडिंग में है एक दिन पहले। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर ये ट्रेंड कर रहे हैं, एक दिन पहले ये सर्चिंग हुई है। तो जब भी आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं और ब्लॉगर हैं, आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है ना। तो हमने आपको ये एग्जांपल में बताया था। अब दोस्तों यहाँ पर हम फिर से जाते हैं गूगल ट्रेंड के अंदर। अब यहाँ पर सिंपल सा मोर ट्रेंडिंग पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं टैग, केवल टैग ही डाल देते हैं। सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं तो टैग से रिलेटेड आ जाती है। यहाँ पर एक फीचर और दिया है ना, कैटेगरी। सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर कैटेगरी में भी ट्रेंड दिख सकते हैं। जैसे कि फाइनेंस में अभी क्या चल रहा है, सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो टैग में फाइनेंस में क्या है, तो वो यहाँ पर टैग से रिलेटेड जो भी फाइनेंस होंगे कीवर्ड वो शो करा देगा। अब टैग में कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी में कौन से कीवर्ड अभी ट्रेंड कर रहे हैं वो यहाँ पर दिखा देगा, है ना। तो ये रिलेटेड कीवर्ड है। रिलेटेड मीन्स टैग से जो संबंध रखते हैं, यानी कि मिलते जुलते। ठीक है, जैसे टैग से टेक्नोलॉजी हो जाती है, टीवी भी हो जाती है, मोबाइल फ़ोन भी हो जाती है, ये टेक्नोलॉजी की तरह की है ना। तो इस तरह के कीवर्ड होंगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। सिंपल सा आप समझिए। यहाँ पर आपको प्लेसेस बता दी कि इंडिया में कहाँ कहाँ ज़्यादा सर्चेज है इनके, एंड ग्राफ आपको बता दी। यहाँ पर लास्ट है यहाँ पर वेब सर्च, तो न्यूज़ है, गूगल शॉपिंग, यूट्यूब सर्च, जो भी आपको यहाँ देखना है तो आप देख सकते हैं, है ना। इस तरह से गूगल ट्रेंड को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर आप कंट्री का कर सकते हैं, कीवर्ड का कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया का भी कर सकते हैं। पास्ट एक दिन का ले सकते हैं, एक साल का भी आप ले सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों आखिर फ़ायदा क्या है। फ़ायदा केवल ब्लॉगर के लिए ही सबसे ज़्यादा बेस्ट और एक डिजिटल मार्केटिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए रहता है दोस्तों, उसको एक पर्टिकुलर कीवर्ड मिल जाता है जिस पे वो अपना एड चला सके, जिससे अच्छा वो ट्रैफिक ला सके अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस पे, है ना। ब्लॉगर के लिए ये फ़ायदा है, कोई भी उसको कीवर्ड को रैंक कराना है, अच्छा ट्रैफिक लाना है, अर्निंग करना है उसको, या फिर कोई प्रोडक्ट सेल करना है, सर्विस सेल करना है, तो वहाँ पर उसके लिए बेनिफिट है। तो दोस्त दोनों को ही बेनिफिट है, डिजिटल मार्केटिंग है ब्लॉगर के लिए। तो कुछ बेसिक जानकारी थी गूगल ट्रेंड से रिलेटेड, इस पर हम कुछ और वीडियो बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।